अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है कि एच प्लोरी के लिए कौन-सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है? क्योंकि मैं पहले ही एच प्लोरी की मेडिसिन पे वीडियो बना चुका हूँ जिसका टाइटल है अ, 5 थेरेपीज़ ऑफ एच प्लोरी मेडिसिन या एच प्लोरी ऑल मेडिसिन यूज्ड इन उर्दू। अगर आप चाहें तो फिर उसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एच प्लोरी की कौन-सी थेरेपीज़ का अच्छा रिज़ल्ट होता है। दरअसल एच प्लोरी की थेरेपीज़ का रिज़ल्ट उस पेशेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर उसको एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस है, जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन या मेट्रोनिडाज़ोल से, फिर उसको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। बहरहाल पाकिस्तान में क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाज़ोल की रेज़िस्टेंस बाकी मेडिसिन से कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए अगर अब बात की जाए पाकिस्तान में किस मेडिसिन से एच प्लोरी के ठीक होने के ज़्यादा चांस होते हैं, उसको हम सेकंड लाइन थेरेपीज़ भी कह सकते हैं। जिसको कहते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन बेस्ड ट्रिपल थेरेपी। इस अगर तहकीक से ये साबित हुआ है कि इस थेरेपीज़ के पहले वाली थेरेपी से इसका रिज़ल्ट अच्छा माना जाता है, जिसमें 3 तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 लेवोफ्लॉक्सासिन। लेवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो एच पिलोरी में भी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी डोज़ होती है 250 एमजी सुबह-शाम या 500 एमजी दिन में 1 दफ़ा। और दूसरी मेडिसिन अमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं, जिसकी डोज़ होती है 1 ग्राम सुबह-शाम। अब इस ट्रिपल थेरेपी में तीसरी मेडिसिन हम पीपीआई या वोनोप्रोज़ान जैसी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोनोप्रोज़ान दरअसल ये भी पीपीआई की तरह की मेडिसिन है, लेकिन ये इसकी कैटेगरी अलग है। ये ओमेप्राज़ोल या एसोमेप्राज़ोल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। वोनोप्रोज़ान की डोज़ होती है 20 एमजी दिन में 1 दफ़ा या 10 एमजी सुबह-शाम खाने से 30 मिनट पहले। वोनोप्रोज़ान का फ़ायदा ये है कि एक तो ये जल्दी अपना असर दिखाती है और दूसरा ये ज़्यादा पोटेंट भी मानी जाती है ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल वाली कैटेगरी से। अब बात करते हैं कितना अर्सा इस थेरेपी को इस्तेमाल करना चाहिए। लेवोफ्लॉक्सासिन बेस्ड ट्रिपल थेरेपी को कम से कम 10 दिन इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मरीज़ को अगर उसको पेट में दर्द है, उसके लिए भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है स्पैज़मोटिक मेडिसिन की, जैसा कि ड्रोटावरीन जो हमारे यहाँ आते हैं ब्रांड रिलिस्पा या नोस्पा के नाम से। उसके बाद उसको वोनोप्राज़ोन वाली मेडिसिन 1 से 2 महीने तक उसको ज़रूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक तो 10 दिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा जैसे कि वोनोप्राज़ोन है या ओमेप्राज़ोल है, उसको 1 मंथ या 2 मंथ तक इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। शुक्रिया।